जीवात्मा जगत के नियम भाग 2 प्रश्न उत्तर। प्रश्न, आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? उत्तर, आकाशिक रिकॉर्ड को स्मृति कक्ष अथवा दैनिकी कक्ष भी कहते हैं। प्रत्येक लोक का अपना कक्ष होता है जहाँ पृथ्वी पर प्रत्येक आत्मा द्वारा जिए गए जीवन की एक दैनिकी होती है। अच्छा या बुरा प्रत्येक कर्म आपके आत्मिक नाम के नीचे दर्ज रहता है। रिकॉर्ड उसी लोक में पाया जाता है जिससे वह आत्मा संबंधित होती है। आत्मा की उन्नति या पतन में और उसके उच्चतर या निम्नतर लोक में जाने पर रिकॉर्ड साथ चलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में आपके द्वारा पृथ्वी पर बिताई गई जिंदगियों की सभी स्मृतियां दर्ज रहती हैं। जब पृथ्वी पर आत्माएं गहरी स्वप्नहीन निद्रा में लीन रहती हैं, तब उनके अवचेतन मन आकाशिक रिकॉर्ड में स्मृतियां दर्ज करते हैं। जब पृथ्वी की आत्मा का अवचेतन मन सुप्त हो जाता है, तब उस मनुष्य का जीवात्मिक मार्गदर्शक आकाशिक रिकॉर्ड में स्मृतियां दर्ज करना जारी रखता है। कोई भी आत्मा किसी दूसरे के रिकॉर्ड को नहीं पढ़ सकती, सिवाय उस स्थिति में जब इससे आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति को बल मिले और जब उस लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा अनुमति प्राप्त हो। जब एक आत्मा अगले विश्व की ओर प्रस्थान करती है, उसके साथ उसका रिकॉर्ड भी जाता है। अगला प्रश्न, जीवात्माएं किस प्रकार के कार्य करती हैं? उत्तर, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जीवात्माओं की कोई ज़रूरतें या आकांक्षाएं नहीं होती। हमें भूख प्यास अथवा थकान का अनुभव नहीं होता और हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है सेवा करना। अतः हमें पोषण की आवश्यकता अवश्य होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर यह शरीर के लिए आवश्यक होती है। आत्मा के लिए सूरज की रोशनी शक्तिवर्धक पोषण होती है। कई तरह के सुंदर फल भी होते हैं जिनके स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्माओं को भोजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फलों के अमृत रस हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। हम निरंतर आनंद की अवस्था में रहते हैं। हम पूर्ण आध्यात्मिक स्वास्थ्य का उपभोग करते हैं और इस प्रकार अपने आत्मिक शरीर को प्रार्थना एवं जल द्वारा शुद्ध करते हैं। जल में आरोग्यकारी गुण होता है और जब कभी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हम झील में एक डुबकी मार लेते हैं और जल द्वारा हमारी तरंगों के पूरी तरह शुद्ध हो जाने पर हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर फिर से तरोताज़ा होकर निकलते हैं। जब हम जल से बाहर निकलते हैं, तब हम पूरी तरह सूखे और ऊर्जा से भरे होते हैं। जहाँ तक हमारे कार्य का सवाल है, हम अपनी प्रतिभाओं के बारे में अपने लोक की उच्च भली आत्मा से चर्चा करते हैं और हमें सौंपे गए क्षेत्र में कार्य चुनते हैं। जीवात्माओं द्वारा किए जाने वाले कामों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान बांटना और उन्हें ईश्वर के नियमों को समझने में मदद करना। दूसरा, स्वचालित लेखन जैसी प्रक्रियाओं के जरिए पृथ्वी की आत्माओं के साथ संपर्क करना। तीसरा, जीवात्मिक मार्गदर्शक के रूप में काम करना। चौथा, जीवात्मा जगत में हाल ही में आई आत्माएं यदि सदमे में हों अथवा भ्रांत हों तो उनके साथ कार्य कर उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति से परिचित करना। पांचवा, पृथ्वी पर आत्माओं का मार्गदर्शन करना और उनके अवचेतन मन के जरिए उन पर महत्वपूर्ण संदेशों का प्रभाव डालना। उदाहरण के लिए, किसी जीवात्मा द्वारा एक वैज्ञानिक को उसके अवचेतन मन के जरिए उत्तर भेजकर किसी रोग का इलाज खोजने में मदद करना। छठवां, मदद के लिए पृथ्वी से आने वाली सच्ची पुकारों का उत्तर देना।
जीवात्माएं इस काम में खास तौर से प्रशिक्षित होती हैं और जीवात्मा जगत में हाल में आई हुई आत्माओं को इस मामले में अधिक अनुभवी जीवात्माओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। 7वां, विश्राम कक्ष में काम करना और आकाशिक रिकॉर्ड संभालना। 8वां, आत्महत्या के करीब पहुँचे लोगों के लिए प्रार्थना करना और उन्हें सही राह दिखाना। 9वां, पृथ्वी पर रहने वाले प्रियजनों की रक्षा के उपाय करना। 10वां, पृथ्वी पर रहने वाले प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना के लिए जरूरी है कि हमारे मन में सच्चा प्रेम, उत्कंठा, एकाग्रता हो और हमारी ओर से सच्चा प्रयत्न किया जाए। 11वां, निम्नतर लोकों में रहने वाली नकारात्मक आत्माओं के संचालन में प्रशिक्षित होना। 12वां, शिक्षा कक्ष से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अपने विस्तृत अवचेतन मन के साथ जीवात्माएं भरपूर जानकारियां संजो पाती हैं और वे उन पर अमल भी करती हैं। 13वां, उन आत्माओं का मार्गदर्शन करना जो पुनर्जन्म लेना चाहती हैं। 14, अपनी राह से भटकी हुई पृथ्वी की आत्माओं के लिए चमत्कार करना। ऐसे छोटे छोटे चमत्कार भटकी हुई आत्माओं में फिर से आस्था जगाने में मदद करते हैं। 15वां, पृथ्वी पर मृत्यु के निकट पहुंची आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए आना और प्रार्थनाओं एवं सकारात्मक विचारों द्वारा उन्हें यथासंभव आराम के साथ जीवात्मा जगत में स्थानांतरित करना। 16वां, जीवात्मिक बच्चों की देखभाल करना। 17वां, आरोग्य प्रदान करने के नए तरीकों को सीखना और उनकी खोज करना। 18वां, कला, नृत्य, ओपेरा, संगीत, गीत, खेल कूद, वास्तुकला, विज्ञान इत्यादि के सृजन में भाग लेना। 19वां, पृथ्वी पर प्राणी के साम्राज्य के साथ कार्य करना और प्राणियों की जीवात्मा जगत के कार्यों में मदद करना। 20वां, जीवात्मा जगत के बगीचों की देखभाल में मदद करना। 21वां, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के वास्तविक इतिहास को जानकर इस ज्ञान का चिंतन करना। जीवात्माएं चाहे कोई भी कार्य चुने, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होता है, सेवा। पृथ्वी पर लोग अपने रोजगार और अपना काम समझते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उसे सच्चे मन से प्यार से करते हैं और हम इसे सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देने का एक अवसर मानते हैं। इससे हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। हमारे बीच कोई अहंकार, दूसरों से आगे निकलने की भावना, ईर्ष्या, विवाद, आलोचना नहीं होते और हम में कोई श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं होता। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मानवता की भलाई के लिए संगठित रूप से काम करते हैं। पुनर्जन्म क्यों जरूरी है? जीवात्मा जगत में ही हम आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं करते? समय समय पर आप पृथ्वी पर अपनी आत्मा के विकास के लिए आते हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने के लिए एक ही जीवात्मा पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों बार जन्म लेती है। यह आत्मा पुरुष अथवा स्त्री रूप में हो सकती है, जो उसकी पसंद और इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उन्नति के लिए क्या ज़रूरी है। वह पृथ्वी पर विभिन्न देशों, विभिन्न धर्मों में जन्म ले सकती है। पुनर्जन्म का अर्थ है एक ही जीवात्मा का पृथ्वी पर कई जन्मों तक शरीर धारण करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप पृथ्वी पर पहली बार आए हैं। आपका यह जन्म आपके कई पुनर्जन्मों में से एक है। ज़्यादातर किस्सों में जीवात्मा जगत के 5वें, 6ठे और 7वें लोकों की आत्माओं की उन्नति धीमी होती है, क्योंकि वहाँ स्पंदन अच्छे होते हैं। इसलिए पृथ्वी के विपरीत, जहाँ बुराइयों का
प्रभुत्व है, अच्छे कर्म करना मुश्किल होता है। इसलिए पृथ्वी पर एक भली आत्मा छोटे से छोटा सत्कर्म करके भी तेजी से उन्नति करती है। साथ ही पृथ्वी पर नकारात्मक स्पंदनों और भौतिक मन की सीमाओं के कारण आत्मा के निर्णय गलत हो सकते हैं और इस कारण उसकी परीक्षा उतनी कठिन होती है। पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आपको अपने अवचेतन मन का भौतिक मन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उपयोग करना होता है। लेकिन एक भली आत्मा द्वारा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने में यह जोखिम रहता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उसका अधःपतन हो सकता हो। यदि वह जीवात्मा जगत में रहे तो उसका विकास बहुत ही धीमी गति से होगा, लेकिन उसका अधःपतन कभी नहीं होगा। जीवात्मा जगत में रहकर धीमी किंतु निरंतर प्रगति करना अथवा पृथ्वी पर आकर जोखिम के साथ तीव्र गति से विकास करना, यह प्रत्येक आत्मा की अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। पुनर्जन्म का चक्र केवल तब समाप्त होता है जब मनुष्य अपने सांसारिक जीवन कार्य पूरा कर लेता है, अपने कर्मों के फल भोग लेता है और सातवें लोक के 9वें स्तर में पहुंचता है। इस प्रकार आप सही मायने में भौतिक अनुभवों से परे पहुंचते हैं, अर्थात तब आप पृथ्वी पर रहकर भी एक जीवात्मा की तरह चिंतन करना और रहना सीख लेते हैं। हम पूर्णता की बात नहीं कर रहे। कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता। हम केवल इतना कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। अपनी जीवात्मा को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह अगले विश्व की ओर जाने के लिए तैयार हो। पृथ्वी पर आप इसे पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। अपनी स्थिति के बारे में आप जीवात्मा जगत में जाकर ही जान पाएंगे। पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के लिए सभी आत्माओं को पुनर्जन्म की प्रक्रिया कही जाने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। पहला, पुनर्जन्म के लिए आपको अपने लोक की उच्च भली आत्मा से अनुरोध करना पड़ता है। दूसरा, पुनर्जन्म की इच्छा के कारण भी बताने पड़ते हैं। मुख्य कारण अक्सर कर्मों का हिसाब चुकाना, अपना जीवन कार्य पूरा करना और आध्यात्मिक उन्नति करना होते हैं। यदि आत्मा के कर्म बहुत अधिक हों तो जीवात्मा जगत में उसके फल से मुक्त होना संभव नहीं होता, इसलिए उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कभी कभी बिना अधिक कर्मों वाली आत्मा भी इस कारण धरती पर पुनर्जन्म चाहती है कि वहाँ उसका कोई प्रियजन राह भटक गया है, जिसकी मदद के लिए उसे पृथ्वी पर जाने की इच्छा होती है। तीसरा, आपको एक माँ का चयन करना होता है। जो आत्मा अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होती, उसका जन्म ऐसी माँ के गर्भ से हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, ताकि उस आत्मा का विकास हो सके। कभी कभी एक भली आत्मा किसी नकारात्मक स्वभाव वाली माँ से जन्म लेती है, ताकि वह अपनी माँ को सुधार सके। इसके जरिए आत्मा कर्मों का फल भी भोग सकती है और परीक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रिया से भी गुजरती है। बहरहाल, इसमें बहुत जोखिम होने के कारण कई बार आत्मा का आध्यात्मिक पतन हो जाता है। कभी कभी पिता के निकट रहने के लिए आत्मा माँ का चयन करती है। इस तरह दरअसल वह आत्मा पिता का ही चयन करती है। आपको यह स्पष्ट करना पड़ता है कि आप किस प्रकार का प्रशिक्षण और परीक्षण ग्रहण करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप उन लोगों और अनुभवों का चयन करते हैं जो आपको अपना जीवन कार्य, जो पृथ्वी पर आपकी प्रेरणा है, उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक सकारात्मक गुणों के विकास में मदद करते हैं। यदि आप अहंकार के लिए अपनी परीक्षा चाहते हैं
तो आपको ऐसे सबक दिए जाएंगे जो आपके अहंकार को लगातार तोड़ते रहेंगे और आपको विनम्रता की शिक्षा देंगे। 5वां, आपको एक प्रवेशक का चयन करना पड़ता है। यदि पृथ्वी पर की स्थिति इतनी मुश्किल हो जाती है कि आप उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन यदि आप सही रास्ते पर हैं तो परिस्थिति के अनुसार जीवात्मा जगत से प्रवेशक कही जाने वाली एक भली आत्मा आकर उस अवधि के लिए आपके शरीर में प्रवेश कर लेगी। यह साधारण बात नहीं होती और केवल आपात स्थितियों में ही ऐसा होता है। जब परिस्थितियां पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा की क्षमता से बाहर हो, अर्थात जब यह आपकी परीक्षा, प्रशिक्षण अथवा कर्म का हिस्सा नहीं होता, पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा के संज्ञान के बिना उसका अवचेतन मन मदद के लिए पुकारता है। 6वां, आप अपने जन्म और मृत्यु की तारीख तय करते हैं। आपकी मृत्यु की तारीख आपकी अंतिम तारीख भी कहलाती है। प्रथम लोक से लेकर 7वें लोक तक की सभी आत्माओं को पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया से होकर गुजरने का अवसर मिलता है, परंतु प्रथम लोक की आत्माओं के पास निम्नतर लोकों में ठहरने अथवा अपने पूर्व जन्म के पापों और प्रथम लोक के अपने जीवन की संपूर्ण स्मृतियों के साथ बोझ ढोने वाले पशु के रूप में पृथ्वी पर वापस आने का विकल्प होता है। प्रथम लोक की कुछ आत्माएं यह विकल्प चुनती हैं क्योंकि वे अपने कर्मों का हिसाब तुरंत चुकता करना चाहती हैं। उन्हें प्रथम लोक और अपने पिछले जन्म की स्मृतियां संजोए रखने की अनुमति मिलती है, ताकि वे यह समझ सकें कि बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में उनका जन्म क्यों हुआ और क्यों उन्हें दुख झेलना पड़ रहा है। यह स्मृति उन्हें इस कठिन पुनर्जन्म में पृथ्वी पर उनके द्वारा भोगे जा रहे कष्टों को सहने की ताकत देती है। उनके कर्म पूरी तरह मिट नहीं जाते। यदि उनके कर्म बहुत अधिक गंभीर हैं तो उनका फल भोगने के लिए उनका आत्माओं को सैकड़ों पुनर्जन्म लग सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण मालूम पड़ती है, लेकिन ये सारे विकल्प आपको खुद ही नहीं चुनने होते। आपको अपने लोक की उच्च भली आत्मा और उसी लोक की 3 ज्ञानी आत्माओं के साथ बैठकर उन्हें बताना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके द्वारा चुने गए विकल्पों में वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने और अपने कर्मों का हिसाब जल्दी चुकता करना चाहते हैं, तो आपका अपने लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुन सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर हो सकता है आपके लिए चलना संभव ना हो। उच्च भली आत्मा और तीनों ज्ञानी आत्माएं आपको ऐसा करने से मना करेंगी और आपको दूसरे विकल्प सुझाएंगी। बहरहाल, यदि आप फिर भी पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो यह आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा होगी और आपको इसके लिए रोका नहीं जाएगा। यहाँ तक कि पुनर्जन्म के लिए आपका नाम लिखे जाने के बाद भी आपके पास पृथ्वी पर जन्म नहीं लेने का विकल्प उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने एक माँ का चयन किया है, लेकिन उसका आध्यात्मिक रूप से पतन होता है और अब आप उसकी संतान बनना नहीं चाहते हैं, तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। हो सकता है कि आपने इस माँ को इसलिए चुना क्योंकि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत थी और आप चाहते थे कि आपको ज्ञान देने वाला कोई व्यक्ति मिले जो आपको सही राह पर ले जाए। लेकिन यदि माँ गलत रास्ते पर चली गई तो हो और भ्रांत हो जाए, तो आपके लिए उसके बच्चे के रूप में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। धन्यवाद।